अच्छा जी, हम ये कर रहे थे पीटीआर ऑपरेटर। पीटीआर ऑपरेटर की अगली एग्जांपल पे हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप देखिए पीटीआर ऑपरेटर जो है वो क्या काम करता है। मैंने आपको बताया था ना, पीटीआर ऑपरेटर एक्चुअली वो पिक करता है कौन सी वैल्यू आपने मूव करनी है। ठीक है, तो उसको पिक करके जो है वो वैल्यू को मूव करवाता है। छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू या बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू के अंदर अगर मूव कराना हो तो वो कौन सी वैल्यू होगी उसको वो पिक करके जो है वो मूव कराता है। अब जैसे इस एग्जांपल में भी एक देख ले, एक एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं इसकी, दो एग्जांपल्स पहले कर चुके हैं, ये अगली एग्जांपल है। देखिए माई बाइट्स के नाम से आपके पास एक एरे है, उसके अंदर ये वैल्यूज है 12H, 34H, 56H, 78H। तो ये क्या है, एरे है। ठीक है, एरे वेरिएबल है। माई बाइट्स एक एरे वेरिएबल है जिसके अंदर ये चार एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। और जाहिर है चारों के चारों जो है वो हेक्साडेसिमल एलिमेंट्स हैं। रेडिक्स यही बता रहा है। अच्छा ये आप देखिए, जब ये अब ये बाइट्स के बारे में बात हुई, अब देखें आप क्या लिखा है आगे डॉट कोड में आके, मूव ax कॉमा वर्ड ptr माई बाइट्स। अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि माई बाइट्स में से, माई बाइट्स जाहिर है वो यही एरे का नाम है, और जब माई बाइट्स लिखा जाए सिर्फ तो वो एरे का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। स्टार्टिंग एरे का पॉइंट यानी कि माई बाइट्स की 0 बाइट, माई बाइट्स की 0 बाइट, 0 बाइट पे क्या है 12। तो ये कह रहा है कि मूव करें एक्स के अंदर वर्ड पीटीआर माई बाइट। माई बाइट जो एरे है उसकी उसकी जीरो उसकी जो बाइट है वो पीटीआर ऑपरेटर जो है उसकी पहली बाइट को पिक करेगा, और पहली बाइट से कितनी बाइट पिक करेगा, 2 बाइट, क्योंकि वर्ड का मतलब क्या है 2 बाइट। तो पीटीआर ऑपरेटर करेगा क्या कि माई बाइट से शुरू की 2 बाइट उठाएगा, फर्स्ट 2 बाइट्स उठाएगा और उसको कहाँ मूव कर देगा, एक्स के अंदर। तो इस माई बाइट्स के एरे में पहली 2 बाइट्स कौन सी हैं, पहली 2 बाइट्स ये, एक ये पहली बाइट ये रही 12, और दूसरी बाइट ये रही 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये 2 बाइट हो जाएंगी। पहली बाइट 1 2 है, दूसरी बाइट 3 4 है। तो ये बाइट जो है पिक होंगी, पहले 1 2 पिक होगी, तो यहाँ 1 2 लिखा है लिटिल एंडियन ऑर्डर के अंदर, लिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर सीपीयू क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देता है और वो अपनी असली पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन जाहिर है जब वो पिक करता है तो लिटिल एंडियन ऑर्डर में करता है, और लिटिल एंडियन ऑर्डर में आपको पता है कि वो जो पहली बाइट है उसको पहले रखता है। एरे की पहली बाइट ये रही, ठीक है, ये एरे की पहली बाइट है। एरे की पहली बाइट को यहाँ रखा 12, और एरे की जो दूसरी बाइट थी 3 4 उसको यहाँ प्लेस कर दिया। तो ये हो गया 3, मतलब ये 1 2 और 3 4 ये दोनों आ जाएंगे। ये 2 बाइट्स जो है एक्चुअली पीटीआर ने पिक की, और ये 2 बाइट पिक करके एक्स के अंदर रखवा दी। तो स्मॉलर डेटा टाइप से, इसकी डेटा टाइप क्या थी, बाइट। स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप, लार्जर डेटा टाइप क्या है, एक्स, एक्स जाहिर है वर्ड का होता है, 2 बाइट का होता है। तो स्मॉलर डेटा बाइट से 2 बाइट्स उठा के लार्जर डेटा टाइप के अंदर रखवा दिया। एक्स 2 बाइट का होता है तो 2 बाइट में रखवा दिया, इस एरे में से 2 बाइट सिलेक्ट करके शुरू की, एक्स पर रखवा दिया। इस तरह आप अगली लाइन देखें, ये वाली, मूव एक्स कॉमा वर्ड पीटीआर माई बाइट्स प्लस 2। अच्छा माई बाइट्स का मतलब वही शुरू, माई बाइट्स का मतलब वही शुरू की पहली बाइट यानी कि 12, 0 बाइट यानी कि 0 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 0 बाइट पे 12 है। लेकिन माई बाइट्स प्लस 2 का मतलब क्या है कि शुरू की 2 छोड़ के, प्लस 2 का मतलब है शुरू की 2 छोड़ के उसके बाद, तो शुरू की 2 छोड़ देगा यानी कि 1 2 भी छोड़ देगा, ये भी छोड़ देगा 1 2 भी, और 3 4 भी छोड़ देगा। उसके बाद प्लस 2 के बाद कौन सी बाइट आती है, 55 6, 5 6 बाइट आती है। लेकिन बाइट नहीं उठानी, वर्ड उठाना है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है वर्ड। बाइट नहीं उठानी, वर्ड उठाना। जब वर्ड उठाएंगे तो उसका मतलब है 2 बाइट उठाएंगे, तो यानी कि एक 55 6 उठाएंगे और एक 7 8 उठाएंगे। तो यहाँ पर ये दिखाया गया, पहले 5 6 लिया है इसने, और फिर क्या लिया है 7 8। लिटिल इंडियन ऑर्डर के अंदर दिखाया गया कि 2 बाइट छोड़ के जो है फिर इसने एक वर्ड, पूरा वर्ड उठाया। ये पूरा वर्ड हो गया ना, 2 बाइट का पूरा वर्ड हो गया, तो 2 बाइट छोड़ के पूरा एक वर्ड उठाया और उसको मूव करा दिया एक्स के अंदर, उसको मूव करा दिया एक्स के अंदर। इस तरह से अगली लाइन पे हम देखें, मूव ई एक्स डिवर्ट। अच्छा ये अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है आप सबको? यस सर।
सही है, वो आपने एंड पे देख लें, आप चेक कर लें, आपके साथ मसला होगा, बाकी वो सब सही कह रहे हैं, कमेंट्स में मेरे पास आ रहा है, सब सही कह रहा है। अच्छा जी ये लास्ट लाइन देख लें, लास्ट लाइन मूव ई एक्स कॉमा डीवर्ट पीटीआर माई बाइट्स। अब देखो यहाँ पर पीटीआर ऑपरेटर क्या करेगा, माई बाइट्स का मतलब वही पहली बाइट 12, ठीक है, 0 बाइट पे जो है वो क्या है 12 है, ठीक है। अब यहाँ से वो पिक करेगा, क्या पिक करेगा, डीवर्ट, डीवर्ट का मतलब कितनी बाइट्स हो गया, 4 बाइट्स, 4 बाइट्स पिक करेगा पहली बाइट से, माई बाइट से। तो पहली 4 बाइट्स कौन सी हो गई, पहली 12 बाइट हो गई, तो पहले 12 ले लिया, फिर 3 4 बाइट हो गई तो 3 4 ले लिया, फिर 5 6 बाइट हो गई तो 5 6 ले लिया, फिर 7 8 बाइट हो गई तो फिर इसने 7 8 ले लिया, यहाँ पर 7 8 ले लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 बाइट हो गई, 4 बाइट जो है पीटीआर ऑपरेटर ने पिक करी माय बाइट्स एरे में से, 4 बाइट पिक करी और उसको उठा के जो है वो जाहिर है ईएक्स में रख दिया, ईएक्स भी आपको पता है 4 बाइट का होता है, तो 4 बाइट की वैल्यू 4 बाइट में आ गई। तो ये एग्जांपल क्लियर हो गई, पीटीआर ऑपरेटर ने एक्चुअली पिक करके अब उसमें बताया ये कि वर्ड पिक करना है, डी वर्ड पिक करना है, क्या पिक करना है और कहाँ से पिक करना है, उसको पिक करके फिर हमने मूव कराया है। तो उसके लिए इसमें एक्चुअल में डिमोन्स्ट्रेशन कराई है पीटीआर ऑपरेटर ने किस तरीके से वैल्यूज को पिक किया है। तो इसमें सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, जी। क्वेश्चन ये सर कि लिटिल एंडियन ऑर्डर के अलावा कौन सा ऑर्डर होता है हमारे पास? बिग एंडियन ऑर्डर कोई होता और है, ऑर्डर है? बिग एंडियन ऑर्डर होता है। बिग एंडियन ऑर्डर का वो मतलब क्या है कि वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से एक एक बाइट लेता है, यानी कि वो ये तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से लेता है ना। यस यहाँ सर। तो एरे दिखाया था, एरे के अंदर पहला बाइट तो यही होता है, ठीक है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट यहाँ होगा, लेकिन वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट का मतलब ये एरे में इस तरीके से, अगर अगर एरे नहीं होता, कोई नंबर होता, जैसे ऐसे लिखा होता, कोई नंबर लिखा होता FV2 C, अगर ये लिखा होता तो, और अगर हम बिग एंडियन ऑर्डर कहते हैं, तो बिग एंडियन ऑर्डर के अंदर वो पहले ये वाली बाइट उठाता मोस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट तो 2C होती है ना, 2C को नहीं उठाता, पहले वो FV उठाता और फिर 2C उठाता, ये होता बिग एंडियन। लेकिन लिटिल एंडियन में तो पहले लीस्ट सिग्निफिकेंट उठाएगा, यानी कि पहले 2C उठाएगा फिर FV यस सर। उठाएगा, ठीक है। सर ये बिग एंडियन इंटेल में यूज नहीं होता ना? क्या कह रहे हैं? बिग एंडियन इंटेल के प्रोसेसर में यूज नहीं होता ना? नहीं, बिग एंडियन जो है ना वो मोटरोला के प्रोसेसर में होता है, जी। इंटेल के प्रोसेसर में लिटिल एंडियन से जो है ना मेमोरी को एक्सेस किया जाता है, लिटिल एंडियन ऑर्डर। अच्छा जी, ये अब आपके बारे में, अब आप भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें इसके अंदर और मुझे बताएं कि क्या क्या वैल्यूज जो है वो आएंगी। अच्छा, जीरक ने पार्टिसिपेट कर लिया है तो उनका नाम भी लिख लेता। अच्छा, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी वो आप बताइएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मूव, चले यहाँ पर क्लिक कर ही देते हैं ताकि पेन भी इस्तेमाल करना है। तो देखो ये वेरिएबल बी है, वेरिएबल बी बाइट टाइप का वेरिएबल है, एरे वेरिएबल है, और उसमें हम मूव क्या करवा रहे हैं 65 31, मतलब ये मतलब सॉरी मूव नहीं करा रहे, ये डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल बी में डिक्लेयर हो रहा है वेरिएबल वेरिएबल, उसमें 65 31 02 और 505 ये 3 है एलिमेंट्स है। एक वेरिएबल डब्ल्यू के नाम से अलग वेरिएबल है वर्ड टाइप का, ये वर्ड टाइप का, ठीक है, ये टाइप जरूर देखा करें कि कौन से वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है ना। तो ये लोग गलती करते हैं पेपर में भी, अभी मैंने चेक किया है लोगों ने सवाल गलत किया है काफी सारों ने, आपका नहीं कह रहा, दूसरी आईडी का कह रहा हूँ, आपका तो मैं भी शुरू करूंगा चेकिंग। दूसरी आईडी का जो मैंने चेक किया है सीरियस, बहुत सारे लोगों का जवाब इस बात से गलत है, वो चेक ही नहीं कर रहा है, बाइट है, वर्ड है, डी वर्ड है, वो इसके बगैर ही जो है जवाब दिया उन्होंने, तो सारे जवाब गलत हो गए। तो ये जो है ना पहले जरूर चेक कर लें डेटा टाइप क्या है, ठीक है। पहले वेरिएबल बी की डेटा टाइप है बाइट, वेरिएबल डब्ल्यू की डेटा टाइप है वर्ड। तो बाइट है तो एक एक बाइट लेगा, जाहिर है यहाँ पे एक एक बाइट ले रहा है, और डब्ल्यू है तो दो दो बाइट लेगा, तो दो दो बाइट के अंदर जो है हेक्साडेसिमल डिक्लेयर हुई है। फिर यहाँ पर लिखा है वेरिएबल डी, ये एक और वेरिएबल है, डीवर्ड टाइप का वेरिएबल है, ये 4 बाइट का जाहिर है, और इसके अंदर जो है 4 बाइट रखवाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 बाइट जो है हेक्सा की इसके अंदर रखवाई गई है।
तो ये 3 वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं डॉट डेटा सेगमेंट के अंदर, और डॉट कोड सेगमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस के अंदर इसको यूज किया गया है। अब आप याद देखो क्या लिखा हुआ है, मूव ax कॉमा वर्ड ptr वेरिएबल b प्लस 2। ठीक है, तो वेरिएबल b प्लस 2, तो वेरिएबल b आपको पता है, वेरिएबल b का मतलब पहला पहला एलिमेंट, वेरिएबल b का मतलब ये वाला है ना, वेरिएबल b का मतलब पहला एलिमेंट 65 0 बाइट। लेकिन यहाँ पर लिखा है वेरिएबल b प्लस 2, 2 बाइट छोड़ के, तो 2 बाइट छोड़ दो, यानी कि ये भी छोड़ दी हमने, 65 वाली बाइट भी हमने छोड़ दी, और 31 वाली बाइट 2 बाइट छूट जाएंगी। ठीक है, 65 31 छूट जाएंगी क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 लिखा है। 2 बाइट छोड़ने के बाद फिर क्या ptr क्या पिक करेगा, एक वर्ड पिक करेगा। वर्ड का मतलब 2 बाइट पिक करेगा, तो 2 बाइट छोड़ दी, 65 31 छोड़ दिया, और फिर आगे पूरा वर्ड, वर्ड का मतलब 2 बाइट, तो ये एक बाइट ये हो गई, दूसरी बाइट ये हो गई, तो ये पूरा वर्ड पिक किया जाएगा। इस वर्ड के अंदर भी पहली बाइट कौन सी होगी, 05 होगी, पहली बाइट कौन सी होगी, 02 होगी, क्योंकि ये जाहिर है ये बाइट वाइज चल रहा है, तो ये एरे है। ठीक है, एरे के अंदर और वैल्यूज के अंदर फर्क होता है। एरे के अंदर पहली बाइट हमेशा ये होती है, दूसरी बाइट ये होती है, जैसे जैसे इंडेक्स नंबर होते हैं वैसे वैसे बाइट्स भी होती है। जबकि अगर वैल्यू देखो नीचे डी वर्ड में वैल्यू दी हुई है, वैल्यू के अंदर पहली बाइट ये होगी 78, दूसरी बाइट 56, समझ रहे हैं, तीसरी बाइट 34। ये वैल्यू के अंदर जो है ना, वेरिएबल डी के अंदर एक वैल्यू है, वैल्यू के अंदर पहली बाइट 78 है, क्योंकि ये एरे नहीं है। लेकिन जब मैं बात एरे की कर रहा हूँ, एरे के अंदर पहली बाइट 65 होगी। ठीक है, जो पहला कॉमा के पहले पहली वैल्यू होती है वो पहली बाइट होती है, ये दूसरी बाइट होती है, तो ये फर्क होता है एरे के अंदर और वैल्यू के अंदर। बाइट्स की जो स्टार्टिंग का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाया गया है पहली लाइन के अंदर कि मूव ax कॉमा वर्ड ptr वेरिएबल b प्लस 2। तो इसमें करा क्या है कि वेरिएबल b से 2 बाइट ले लेंगे आगे, क्योंकि तो वेरिएबल b से आगे 2 बाइट लेंगे तो वो कौन सी बाइट होंगी, 02 और 05। तो पहले 02 आएगी, क्योंकि लिटिल एंडियन ऑर्डर में लिखा जा रहा है, पहले 02 आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी 05। ठीक है, पहले 02 आएगी फिर 05 आएगी, क्योंकि 2 बाइट उठाने को कहा है, वर्ड का मतलब है 2 बाइट उठाए जाएंगे। फिर यहाँ पर लिखा है मूव bl कॉमा बाइट ptr वेरिएबल d, वेरिएबल d। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया गया है कि वेरिएबल डी कौन सा है, ये वाला इसकी डेटा टाइप डी वर्ड है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो उसके अंदर वेरिएबल डी के अंदर जो है, वेरिएबल डी में से एक्चुअली क्या पिक करेगा पीटीआर, एक बाइट पिक करेगा, और वेरिएबल डी जाहिर है पहला बाइट की पहली वैल्यू पिक की जाएगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सी वैल्यू है 78। ठीक है, तो यही बाइट होगी, पहली बाइट यही है 78। तो ये 78 पिक करके कहाँ रख दिया जाएगा, उसको बीएल में। बीएल आपको पता है एक बाइट, बीएल जो है वो ईबीएक्स का पार्ट है ना, ईबीएक्स रजिस्टर का पार्ट है। बीएच और बीएल, ईबीएक्स का पार्ट बीएक्स है, बीएक्स का पार्ट है बीएच और बीएल। तो बीएल एक बाइट का होता है, तो ये एक बाइट मूव कर जाएगा यहाँ पर, तो बीएल के अंदर क्या आ जाएगा 78 हेक्सा का। ठीक है, ये दो हो गया। तीसरे में क्या बता रहा है, मूव बीएल बाइट पीटीआर वेरिएबल डब्ल्यू प्लस 2। वेरिएबल डब्ल्यू प्लस 2 का मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल डब्ल्यू यानी कि ये वाली बाइट, इसके अगर वेरिएबल डब्ल्यू का है सिर्फ, तो उसका मतलब है शुरू की वैल्यू 65, लेकिन यहाँ पर प्लस 2 का है, तो 65 भी छोड़ देंगे और 43 भी छोड़ देंगे। उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है, ये 1202। ठीक है, तो 1202 से भी पहली बाइट कौन सी होगी, 02 वाली होगी, ये वाली मोस्टली सिग्निफिकेंट। एरे के अंदर जो भी वैल्यू पहली बाइट होगी वो वैल्यू तो पूरी है ना, पूरी वैल्यू में से लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ये है 02। तो एक्चुअली वो बाइट उठाएगा, तो बाइट उठाने के लिए 2 बाइट शुरू की छोड़ के, शुरू की 2 बाइट छोड़ी 6543, शुरू की 2 बाइट छोड़ दी, शुरू की 2 बाइट छोड़ के एक बाइट उठाई, वो एक बाइट कौन सी उठाएगा, पहली वाली 02। तो 02 उठा के कहाँ रखवाएगा, बीएल में। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि जो है बीएल के अंदर आ जाएगा 02। फिर अगला स्टेशन क्या कह रहा है, मूव एएक्स वर्ड पीटीआर वेरिएबल डी प्लस 2। तो वेरिएबल डी में से वेरिएबल डी प्लस 2, यानी कि वेरिएबल डी में, या वेरिएबल डी का मतलब ये वाला वेरिएबल की बात हो रही है, उसके अंदर से जो है 2 बाइट छोड़ के, ठीक है 2 बाइट छोड़ दें, यानी कि 78 भी छोड़ दें आप और 56 भी छोड़ देंगे, शुरू की 2 बाइट छोड़ देंगे। ठीक है,
शुरू की 2 बाइट छोड़ने के बाद पीटीआर जो है वो क्या उठाएगा, एक वर्ड उठाएगा। वर्ड का मतलब है 2 बाइट उठाएगा। तो जब शुरू की 2 बाइट छोड़ दी तो अगली 2 बाइट कौन सी होंगी, 3 4 और 1 2। हाँ, ठीक है, तो अगली 2 बाइट यही होंगी 3 4 और 1 2। तो लेकिन ये पूरा वर्ड उठाएगा, तो पूरा वर्ड उठाने का मतलब क्या है, ये उसने पूरा उठा लिया 1 2 3 4, ये पूरा वर्ड उठा लिया 1 2 3 4, तो ये पूरा वर्ड उठ जाएगा 1 2 3 4 का, और ये जो है एक्स में आ जाएगा। इस तरह अगली लाइन में लिखा हुआ है मूव ई एक्स डीवर्ट पीटीआर वेरिएबल डब्ल्यू। वेरिएबल डब्ल्यू का मतलब ये वाला वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या कह रहा है कि पीटीआर ऑपरेटर क्या उठाएगा, पूरा 4 बाइट उठा लेगा शुरू से। 4 बाइट का मतलब ये वाली बाइट है 65। ये पहले जो उठाएगा जाहिर है 4 3 उठाएगा, फिर 6 5 उठाएगा, ये 2 बाइट हो जाएंगे। तो पहले 4 3 6 5 ये 2 बाइट हो गई। फिर उसके बाद जो है 0 2 और 1 2 उठाएगा, ये 2 बाइट हो जाएंगे। तो 0 2 और 1 2 ये 2 बाइट हो गए। तो इसने 4 बाइट उठा ली एरे में से, वेरिएबल डब्ल्यू में से एक एक बाइट करके उसने उठाया। तो पहले इंडेक्स में से जो है 6543 था, तो 43 पहले उठाया, फिर 65 बाद में उठाया, तो ये 2 बाइट हो गई। दूसरे इंडेक्स के अंदर 02 पहली बाइट है, 12 दूसरी बाइट है, इन 2 बाइट को उठाया, तो 4 बाइट इस तरह से पिक कर ली। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था डीवर्ड, डीवर्ड का मतलब है 4 बाइट पिक करेगा पीटीआर। ठीक है, तो क्लियर है ये एग्जांपल कि पीटीआर ने किस तरीके से जो है वो कौन कौन सी बाइट्स को पिक किया है अलग अलग वेरिएबल में से, और कितना पिक किया है। जहाँ बाइट लिखा है वहाँ 1 बाइट उठाया, जहाँ वर्ड लिखा है वहाँ 2 बाइट उठाए, जहाँ डी वर्ड लिखा है वहाँ 4 बाइट उठाए, और पहली बाइट उठाई दूसरी बाइट सीक्वेंस भी आपके सामने आ गया किस तरीके से उसने जो है पिकअप किया। सही है। लास्ट वाला रिपीट कर दे, लास्ट वाला यही है डीवर्ड जो है वो वेरिएबल डब्ल्यू में से पूरा जो है वो दो कितना उठाएगा, 4 बाइट उठाएगा। डीवर्ड लिखा है ना, वेरिएबल डब्ल्यू ये रहा, तो 4 बाइट उठाएगा शुरू से ही, जा रहा है प्लस पे कुछ भी लिखा, शुरू से 4 बाइट उठाएगा। तो शुरू की पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू लिखी है 6543, 6543 पहले उठाएगा, लेकिन उसमें भी 43 पहले उठाएगा और 65 बाद में उठाएगा, क्योंकि 643 पहली बाइट होगी, 65 दूसरी बाइट होगी। तो पहले 43 उठाया फिर 65 उठाया। फिर अगले इंडेक्स पे जो है 1202 था, इसके अंदर भी पहली बाइट 02 है, तो 02 उठाया, और दूसरी बाइट 12 है, तो फिर बाद में 12 उठाया। इस तरह से इसने जो है वेरिएबल डब्ल्यू में से भी 4 बाइट को पिक कर ली। लेकिन ये कैसे बाइट वाइज पिक की है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। पहले इंडेक्स में से पहली बाइट 43 है, वेरिएबल डब्ल्यू में पहले इंडेक्स में से पहली बाइट 43, तो 43 को उठाया इसने। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं ना, तकरीबन 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नमाज के बाद जो है इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेक लेते हैं 20 मिनट का, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सर